जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लीवाई डाजी जाराओ वैली को सुलझाते हैं। वो वैली लीवाई की पोएट्री में आई होती है। इतना पता पड़ते ही वो चंगन सिटी के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें दूसरी सीन में चंगन सिटी दिखाई जाती है। सिटी का माहौल पूरा शांत होता है, कुछ भी आर्ट नहीं हो रही होती है। टेंजी अपनी पूरी सेना लेकर वहाँ पे पहुँचता है और देखता है शहर तो पूरा शांत है। लीवाई को थोड़ा शक होता है तो वो उन लोगों से आगे निकल जाता है। उसके पीछे जोरोंग भी चली जाती है। फिर वो अचानक एक ग्रीन गैस को देखते हैं जो कि पूरी सिटी में फैल रही होती है। तभी डाजाई को एक इंसान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि ग्रीन लाइट से बचकर भाग रहा होता है, पर वो बच नहीं पाता। वो उसकी चपेट में आ जाता है और पत्थर बन के उड़ जाता है। दूसरी तरफ लीवाई कुछ आसमान में बर्ड देखता है जो कि पत्थर बन के उड़ रही होती है। ये देखकर वो अपनी सेना को रोकने का आदेश देता है। लीवाई को राइट साइड से कुछ आहट होती है। वो सीधी दिशा में जाना शुरू कर देता है। उसके पीछे पीछे जोरोंग भी जाने लगती है। जब तक लीवाई वहाँ पहुँचता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और पूरे शहर में ग्रीन कलर की लाइट फैल चुकी होती है। लीवाई थोड़ी आगे और जाता है। वो उस गैस का सोर्स ढूंढ लेता है जो कि एक बटरफ्लाई के पंखों की तरह होता है। उसके बीच में एक पत्थर होता है। वही पत्थर चारों तरफ फैल रही गैस का कारण होता है। वो बटरफ्लाई फॉर्मेशन जितने भी लोग बचे थे उन पे सब पे हमला करते करते उनको भी पत्थर का बनाता जाता है। दादाजी ने भी वो फॉर्मेशन देख लिया होता है। और दूसरी ओर हमें रानी को दिखाया जाता है जो कि पूरे शहर का तबाही होती हुई देख रही होती है। देखते ही देखते पूरा शहर क्रिस्टल में बदल रहा था। बटरफ्लाई फॉर्मेशन को देखने के बाद लीवाई समझ जाता है इसी फॉर्मेशन के कारण पूरा ब्रोकन मून सिटी गायब हो गया। लीवाई को गुस्सा आ जाता है ये देखकर और वो अपनी तलवार निकालकर स्वॉर्ड फॉर्मेशन पे हमला करना शुरू कर देता है। सेंगवान भी उसकी मदद करने लग जाती है। एक आदमी उस बटरफ्लाई से बचकर भाग रहा होता है। लीवाई उसे बचा लेता है स्वॉर्ड का हमला करके। फिर वो फॉर्मेशन लीवाई के पीछे पड़ जाता है। वो लीवाई पर लगातार हमले करता रहता है। दूसरी तरफ डीजाई और टेंजी दोनों लोग भी उस बटरफ्लाई फॉर्मेशन से बचकर भाग रहे होते हैं। लीवाई धीरे धीरे करके उस बटरफ्लाई फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है। वो क्रिस्टल पे हमला करने वाला होता है। इतनी देर में बटरफ्लाई उस पर दोबारा हमला कर देती है। जंगवान बीच में आकर उस हमले को रोक देती है और लीवाई अपने तलवार का हमला उस बटरफ्लाई के कोर पर कर देता है जिससे कि वो कोर नष्ट हो जाता है। उस क्रिस्टल में से डांसिंग गर्ल क्वीन निकलती है। ये देखकर लीवाई शॉक्ड रह जाता है। लुईन दर्द में चिल्ला रही होती है, कोई मेरी मदद करो, पर वो फॉर्मेशन उसको दोबारा से अपनी चपेट में ले लेता है। लीवाई लुईन को बचाने के लिए उस क्रिस्टल को तोड़ने लग जाता है। काफी देर स्लैश मारने के बाद लीवाई एक पावरफुल स्लैश मारता है जिससे क्रिस्टल टूट जाता है। उसमें से काफी एनर्जी रिलीज होती है। आखिर में लीवाई लुईन को बचा लेता है। लुईन वहीं पास में लेटी लेटी कहती है, लीवाई ब्रदर मुझे माफ कर देना, ये मैंने नहीं किया, ये मेरे से किसी ने करवाया है क्योंकि उसके पास मेरी पूरी फैमिली हॉस्टेज रखी है। लीवाई कहता है मुझे उसका नाम बताओ, किसने करवाया है तुमसे। लुईन कहती है ब्रदर लीवाई मैं अब तुम्हारे लिए और परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगी। इतना कहने के बाद वो तितलियां बन के उड़ जाती है। लीवाई उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता और वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। ये देखकर लीवाई को बहुत गुस्सा आता है। धीरे धीरे करके उसके सारे लोग उसकी आंखों के आगे से डिसअपीयर हो जाते हैं। वो सोचने लगता है आखिर कौन करवा सकता है, ये कौन है इसका मास्टरमाइंड। उसके दिमाग में यही सारी बातें घूम रही होती हैं। वो अपनी पोएम दोहराने लगता है जो कि उसने 10 साल पहले लिखी होती है। लीवाई पोएम बोलता है, बारिश आग को बुझा नहीं सकती, हवा आपको और भी चमकदार बनाती है, अगर आप आसमान में उड़ेंगे तो आप चांद के बदले तारे के रूप में नजर आएंगे। लीवाई कहता है मैं इस पोएम के बारे में लिख के भूल गया था, काफी लोग इस पोएम को नहीं जानते पर मेरी इस पोएम को एक इंसान ने जरूर पढ़ा है, वो लिंगू है। लीवाई समझ जाता है इन सबका मास्टरमाइंड लिंगू है क्योंकि उस पोएम के बारे में वही जानता था। चंगान सिटी धीरे धीरे करके तबाह हो रहा था। बहुत सारे क्रिस्टल बटरफ्लाई सबको गायब करते जा रहे थे। थोड़ी दूर हम एक टावर पर लिंगू को एक एनर्जी बॉल में देखते हैं। लिंगू उस बॉल के अंदर लीवाई की उसी पोएम को रिपीट करता है। वो अपने हाथ से एक लॉकेट निकालता है। वो उस लॉकेट को हाथ से दबाकर एक्टिवेट कर देता है। उस लॉकेट से एक बहुत जोर की रोशनी निकलती है जो कि आसमान में जाकर एक वर्महोल को ओपन कर देती है। डीजाई एनजी इस माहौल को देखकर दंग रह जाते हैं। लीवाई दूरी छत पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है। क्या लीवाई चंगन सिटी को बचा पाएगा? वो किंगू से कैसे लड़ेगा? ये एपिसोड अब यहीं पर खत्म होता है।